अगर हम अपने अगल बगल हर ह्यूमन बींग्स को देखें या हर व्यक्ति को देखें, सो एवरीबडीज आर वेरी सीरियस इवन फॉर देयर ओन हेल्थ इश्यूज। उसी हेल्थ इश्यूज में एक टॉपिक है जिसे कहते हैं ब्राउन ऑयल। और ये ब्राउन ऑयल अगर आप देखो तो अक्सर आए दिन न्यूज़ में रहता है। न्यूज़ में इसलिए भी रहता है क्योंकि अगर आप किसी के घर भी जाते हो तो वहाँ पे भी आप सुनते हो कि वहाँ पे राइस ब्रान ऑयल के बारे में बात की जा रही है। ये राइस ब्रान ऑयल क्या है जिस पर काफ़ी चर्चाएं होती हैं। यह टॉपिक पूरी तरह से हेल्थ से जुड़ा हुआ और इसे मैंने साइंस के साथ जोड़ा है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेटर हैं, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पे ये भी बात करने वाले एक्चुअली ब्रांड होता क्या है। सो दिस द लेसन नंबर 72 और ये टॉपिक जो है हेल्थ से जुड़ा हुआ है। यू ऑल गाइस नो वेरी वेल, साइंस एंड टेक एनवायरमेंट से जुड़े हुए सारे जो भी करंट अपडेट्स होते हैं या एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वो सारे पार्ट्स को लेकर मैं यहाँ पे आपके साथ कवर करता हूँ अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए दोस्त बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसके पहले आपने टोटल 71 लेसन जो मैंने बनाए हैं आपने ज़रूर देखे होंगे। Before going to start the lesson, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agarri. I have done my PhD from IT दिल्ली। मेरा एक कोचिंग शूट है जो कि पूर्वांचल एस के नाम से, जहाँ का मैं संस्थापक हूँ। इट इज़ रनिंग गोरखपुर, जहाँ पे दिल्ली के सारे टीचर्स आपको फेस टू फेस क्लासेस देते हैं। आई एम टेकिंग योर क्लास ऑफ साइंस एंड टेक इन एनवायरमेंट। मैं 18 सालों से आपको क्लासेस दे रहा हूँ। 1000 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। दोज ऑलरेडी गॉट सेलेक्ट इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। मेरी 2 बुक्स हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर और दूसरा एनवायरमेंट पर, जो मैग्रा हिल से प्रकाशित होती है। दिस इज द हाईली सेलिंग बुक, हाईली रिकमेंडेड बुक बाय द टॉपर्स ऑल्सो फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसे पढ़ना मत भूलिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/ravi_UPSC_academy। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको सारे के सारे PDF मिल जाते हैं। साथ ही साथ वीडियो के जो लिंक्स होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p2010। ये भी एक सिंगल सोल्यूशन आप सबके साथ, प्लस की मेरी सारी की सारी क्लासेस आपको यहीं मिलती हैं। साथ ही साथ जो स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। मेरा कोड रवि UPSC है। ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्स अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट किसी भी फीस में। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर जो UPSC CSC की क्लासेस लेते हैं वो सारे के सारे आपको अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस लेते मिल जाते हैं। दैट इज़ योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू कनेक्ट विद ऑल द रेपुटेड faculties those are taking the classes for civil service examination on academy in own live sessions। तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शंस है जहाँ अनअकैडमी आपको इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स लाइव सेशन में आपको देता है। CSC और एक ऑप्शन है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है। अगर 2 साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप लेते हैं तो CSC एश्योर करके एक ऑप्शन अनअकैडमी आपको देता है, जहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन में किसी तरह की दिक्कत होती है तो अनअकैडमी विल एक्सटेंड द अदर अटेम्प्ट फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको 20% ऑफ ही दिया जाता है अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं, इसको आज ही कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो 22 मई को है, जहाँ पर 56 क्वेश्चंस को लेकर हम लोग 60 मिनट्स में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक लाइव टेस्ट है, यहाँ पर अच्छे खासे आपको प्राइजेस मिलने वाले हैं, इसे मिस मत कीजिएगा। और इस लाइव टेस्ट को यूज़ कर ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ करें। फाइनली वी आर हियर इनटू द डिस्कशन ऑफ राइस ब्रान ऑयल। और क्या है ये महत्व आपको बताता हूँ। और आए दिन आजकल घरों में राइस ब्रान ऑयल क्यों आने लगा है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ तक कि समय के साथ साथ अगर आप देखें तो इंसान जो है वो अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी सहज और सजग हुआ है। वही सहज और सजग के ऑप्शंस में राइस ब्रान ऑयल एक कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लीमेंट्री है, एक पूरक है। एक्चुअल में नफेड के जो 45 राइस ब्रान ऑयल हैं ये लॉन्च हुए हैं और इसको डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है। सो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने नेफेड आपको बताता हूँ, ये कोऑपरेटिव है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव है जो आपको डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स वगैरह मार्केट में लाता है। तो नेफेड के 45 राइस ब्रान ऑयल लॉन्च हुए हैं। नेफेड एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। वही मैंने बोला है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव का काम करता है। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उसको मार्केट तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ओके, तो नेफेड एक तरह से आपको प्लेटफॉर्म देता है इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। अकल में हम राइस ब्रान ऑयल की बात करें तो ब्रान ऑयल को हम लोग हार्ट ऑयल भी कहते हैं क्योंकि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हार्ट के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक वरदान है। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो इसे हेल्थ फूड के नाम से भी जानते हैं। ओके, आपके स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन फूड के लिए भी जाना जाता है। राइस ब्रान ऑयल जो होता है वो राइस से होता है, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक्चुअल में जो ऑयल मिलता है उसका जो सोर्स होता है वो ब्रान होता है।
ब्रान एक्चुअल में क्या होता है, आपको अगले पीपीटीज़ में एक पिक्चर्स दिखाकर ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। राइस में जो ऊपर की लेयर होती है, तो बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं, उनमें से जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम ब्रान कहते हैं। अगर हम ब्रान देखें तो ये ब्राउन कलर का होता है, काफ़ी हार्ड होता है, और इसमें ऑयल मटेरियल भी होता है। इसी ऑयली मटेरियल को वहाँ से निकाला जाता है और जिसे हम राइस ब्रान ऑयल के नाम से जानते हैं। तो राइस ब्रान ऑयल में जो ऑयल का सोर्स होता है वो ब्रान ही होता है। हिंदी में से आप चोकर कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, चोकर टाइप के शब्द यूज़ करते हैं। यानी कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये राइस के पहले की अवस्था है। सबसे बाहर हस्क होता है, उसके बाद ब्रान होता है, उसके बाद कर्नल होता है। तो ब्रान एक्चुअल में हल या हस्क और कर्नल के बीच में पाया जाता है। अगर आप ब्रान को थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करें तो ब्रान में पेरिकार्प होता है, सबसे बाहर की लेयर है ना। हल के नीचे जो ब्रान होता है उसमें भी 4 लेयर होते हैं। एक पेरिकार्प होता है, एक सीड कोट होता है, एक न्यूसिलस होता है और एलेरॉन लेयर होता है। और इन्हीं 4 को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ब्रान कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ब्रान को निकाल कर आपको इस बाउल में दिखाने की कोशिश की गई है। तो ब्रान एक्चुअल में कहाँ होता है, इस पिक्चर से आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ब्रान ऑयल के साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये चिपकते नहीं हैं। तो जब चिपकते नहीं हैं तो किसी भी फूड आइटम के साथ लगते नहीं हैं ये, और इस तरह से वो जब भी फूड आइटम को कुक करने के बाद वहाँ से अलग हो जाते हैं। नॉर्मल जब भी आपने कभी चिप्स खाई हो, कचरी खाई हो, कुछ भी घरों में अगर कुक होते हैं या पकौड़े खाए हो, तो आप देखो ऑयल उसके साथ चिपक जाते हैं। पर यही चीज़ खासियत है एक ब्रान ऑयल की कि वो स्टिकी नहीं होता है, खाया जाता है और आसानी से इसमें खाना वगैरह भी कुक हो जाता है। ये सारी बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपको बताऊं राइस ब्रान ऑयल के बारे में, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे ऑरिजिनॉल कहते हैं। ऑरिजिनॉल इतना महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसका उपयोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की समस्या को कम करने के लिए किया जाता है। तो अगेंस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज द ऑरिजिनॉल इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसका यहाँ पे यूज़ होता है। राइस ब्रान ऑयल देखें तो न्यूट्रिशनली काफ़ी रिच होता है, इसमें पोषण बहुत ज़्यादा होता है और इसमें थोड़े बहुत जो होते हैं वो फ्लेवर्स भी होते हैं। ओके, पूरी तरह से सादा नहीं होता, इसमें थोड़े बहुत फ्लेवर्स भी होते हैं। ये ब्राउन ऑयल की प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ब्राउन ऑयल इज़ अ एवरग्रीन टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। हमेशा ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्राउन ऑयल आपको देखो तो उच्च टेम्परेचर तक भी ये डीनेचर्ड नहीं होते हैं। आप सामने देख सकते हैं लगभग 232 डिग्री सेल्सियस तक भी आप इनको गर्म कर सकते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं। डीनेचर्ड नहीं होते मतलब अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं, और इसीलिए इनको डीप फ्राई वगैरह के लिए भी किया जा सकता है यूज़। तो अगर आप इस चीज़ को डीप फ्राई करना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप राइस ब्रान ऑयल में आप डीप फ्राई कर सकते हैं। ओके, अलावा इसके आपको बताऊं कि ठीक है, इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी जो होती है हाई टेम्परेचर तक ख़राब नहीं होती है। मैंने आपको बोला डीनेचर्ड नहीं होता है। अपार्ट ऑफ राइस ब्रान ऑयल के केसेस में बोला जाता है हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी बेहतर होता है। स्किन को नरिशमेंट देता है कि उसकी सफाई करने के लिए और स्किन में और ज़्यादा चमक पैदा करने के लिए भी राइस ब्रान ऑयल एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो जो लोग काफ़ी कॉस्मेटिक्स और इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, दे मस्ट हैव टू प्रेफर कि उसमें राइस ब्रान ऑयल होना चाहिए। या पार्ट ऑफ राइस ब्रान ऑयल वैसे वह स्किन पर लगा सकते हैं। अगर हम राइस ब्रान ऑयल की कंपोजिशन पर जाते हैं, 1 स्पून आप राइस ब्रान ऑयल ले लीजिए, उसको चेक कीजिए, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने है दोस्त। एक कैलोरी आपको मिलेगी, कैलोरी लगभग 120 ग्राम के आसपास होती है। प्रोटीन्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। फैट 14 ग्राम्स होता है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता, फाइबर बिल्कुल नहीं होता और शुगर बिल्कुल नहीं होता। ओके, शुगर बिल्कुल नहीं होता। ओके, 1 टेबल स्पून राइस ब्रान ऑयल कंटेंट्स में ये देखा गया। जबकि ओवरऑल ब्रांड में देखेगा तो ब्रांड में आपको फाइबर ही मिलेगा, चोकर जिसको कह रहे हैं, लेकिन ऑयल के अंदर फाइबर की मात्रा काफ़ी हद तक कम होती है। राइस ब्रान ऑयल में अगर देखें तो ये विटामिन ई और विटामिन के गुड सोर्स भी हैं। ओके, ये विटामिन ई और विटामिन के गुड सोर्स भी हैं। अब बात होती है राइस ब्रान ऑयल हमारे हेल्थ के लिए कैसे बेटर होता है। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेटर करता है, शुगर के लेवल को बेटर करता है उधर में जो लोग डायबिटिक हैं, और साथ ही साथ हमारे बीपी को मेंटेन भी रखता है। इसीलिए इसको हम हेल्दी फूड या हेल्दी हार्ट के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में से हेल्थ फूड क्यों कहा जाता है अब आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अगर बात बताऊँ तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में मोनोअनसैचुरेटेड पॉलीअनसैचुरेटेड का ओके जिसका म्यूफा प्यूफा कहते हैं एक बैलेंस होना चाहिए, और राइस ब्रान ऑयल उस बैलेंस को मेंटेन रखता है, यानी बॉडी को पूरी तरह से न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जो चीज़ें जिस अमाउंट में चाहिए बॉडी में, इवन फैटी सब्सटेंसेस भी, उनको भी मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इसीलिए राइस ब्रान ऑयल हार्ट के लिए काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं, काफ़ी प्रोडक्टिव माने जाते हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि हेल्थ को स्ट्रेंथ भी देते हैं। ओके, फीमेल्स वगैरह में जो मेनोपॉज वगैरह की समस्या होती है, उसके बाद की जो दिक्कतें आती हैं उसको भी कम करने के लिए राइस ब्रान ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
और मैंने अभी आपको बोला विटामिन ई वगैरह का लेवल भी हमारी बॉडी में काफ़ी बढ़ता है। और विटामिन वगैरह की जो लेवल बढ़ता है उससे फ़ायदा क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें कैंसर के जो रिस्क होते हैं, चांसेस होते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ये आपके हेल्थ बेनिफिट जो राइस ब्रान ऑयल के हैं आपके सामने हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि अकेला राइस ब्रान ऑयल आपकी बॉडी के लिए किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। इवन यहाँ तक बोला गया कि जो राइस ब्रान ऑयल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, थायरॉक्सिन जिससे निकलता है, थायराइड ग्लैंड, उसके भी एक बैलेंस करने का काम करता है। यही थायराइड ग्लैंड जैसे क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा, वाइटर, इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। ओके, तो इन बीमारियों को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो किडनी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का रेट होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोन बन जाता है किडनी के अंदर, उसके फॉर्मेशन भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। अतः मैंने बोला ये प्रिवेंट्स भी करता है स्टोन फॉर्मेशन को। यहाँ देखिए अमेरिकन हेल्थ हार्ट एसोसिएशन और WHO ने तो इसको रिकमेंड तक किया है एज अ बेस्ट फूड फॉर ऑल ऑफ यू। वहाँ के घरों में तो काफ़ी हद तक घरों में लोग राइस ब्रान ऑयल का ही यूज़ करते हैं। भारत में ये चलन पिछले कई सालों से हुआ है और काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं इस ऑयल को लेते हुए। पर हर चीज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई निगेटिव भी होता है। हम उन सब पे बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको नेफेड के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि नेफेड का जो फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल है वो एक्चुअल में नेफेड क्या होता है। लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूँ, नेफेड के जो फोर्टिफाइड ऑयल्स जो आज मार्केट में अवेलेबल हैं नेफेड स्टोर वगैरह पे, ओके, ये एक बात बताऊँ तो इनमें अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन होता है, जो पहली चीज़ हो गई। और वाइटामिन डी जो आप किसी अन्य सोर्स से खाते हैं ना, यहाँ आपको फोर्टिफाइड ऑयल से 25 से 30% आपका रिक्वायरमेंट यही पूरा कर देता है, किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। और नेफेड के जो आउटलेट्स होते हैं, जो स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आपको इस तरह की फोर्टिफाइड राइस अवेलेबल है। सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग एडिबल ऑयल को विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं, द फर्स्ट वन। सेकेंड वन, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको बूस्टअप करती है। ओके, और तीसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, अगर हम अपनी तरीके से अगर इस तरह के ऑयल के अल्टरनेटिव्स को बनाएं एंड दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ अस, तो कहीं ना कहीं भारत सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर बनता है। अब बात होती है इतनी सारी चीज़ों के बाद, क्या राइस ब्रान ऑयल के कोई नेगेटिव्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यहाँ तक बोला जाता है कि राइस ब्रान ऑयल जो होता है स्टमक में जाकर, और जो ब्रांड होता है उसका, जो डाइट्स वगैरह में वो बावल मूवमेंट्स टाइप की चीज़ें करता है, स्टमक में पेन टाइप की चीज़ें करता है, घुमाव करता है, इंटेस्टाइन गैसेस होती है, स्टमक डिस्कम्फर्ट भी देखा गया है। दूसरी चीज़, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। यहाँ आपको अल्सर, सेरा, काफ़ी चीज़ें भी देखने में आई हैं। यहाँ तक देखा गया कि जो फूड पाइप्स वगैरह होते हैं उसमें भी ब्लॉकेजेस वगैरह देखे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया कि कुछ ब्राउन ऑयल्स जो होते हैं ये एक्चुअल में बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। ठीक है, हार्ट के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो भी करते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कुछ ऐसे केसेस में देखा गया कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स वगैरह भी हो जाता है। तो अगर जिनके पास शुरुआत से इस तरह की दिक्कतें हैं उनको राइस ब्रान ऑयल प्रेफर नहीं किया जाता है। अब आप पूछोगे फिर राइस ब्रान ऑयल किन के लिए ज़्यादा अच्छा है? जिनको इस तरह की दिक्कतें नहीं, अब किसी को पहले से अल्सर है, किसी को ऑलरेडी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उनके लिए अच्छा नहीं है। ओके, दूसरी चीज़, जो फाइबर होता है राइस के अंदर, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो सिस्टम होता है, बोला जाता है कि वो ब्लॉक कर देता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूँ, राइस ब्रान ऑयल के लिए घरों में आपको ध्यान देना होगा कि क्या किसी को इस तरह के दुष्परिणाम होते हैं। अगर होते हैं तो यू मस्ट हैव टू अवॉइड दिस राइस ब्रान ऑयल फ्रॉम दैट पर्सन। ये आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर यू हैव प्रॉब्लम ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स आपको ऑलरेडी है, ओके, अगर आपको डाइजेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है, इस तरह की दिक्कतें होती, तो यू मस्ट हैव टू अवॉइड द राइस ब्रान ऑयल ऑल्सो इन दिस केस, जो कि ज़रूरी है। ये सारे के सारे एक छोटा सा कीवर्ड्स या की नोट्स था जो आपको मैंने राइस ब्रान ऑयल के बारे में बताना ज़रूरी समझा आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अंत में आपको बता दूं, ये जो PDF आप मेरे साथ देख रहे थे, इस PDF को आप सीधा जाकर इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, t.me/RaviUPSC_Unacademy। यहाँ पर आपको PDF मिलेगा और यहाँ इस टेलीग्राम पे आपको मेरे सारे के सारे अनअकैडमी पर जो मेरे वीडियोस बनते हैं उनके यूट्यूब लिंक्स भी मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/@ravi2010। यहाँ पर आप मेरे साथ प्लस की क्लासेस कर सकते हो। प्लस के साथ जो आपको मेरी स्पेशल क्लासेस निःशुल्क मिलती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल हियर। रवि UPSC इज़ द कोड। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, रवि UPSC कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको फीस में दे दिया जाता है।
अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट स्टार्ट है और ये 22 मई को है। इसे जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा लीजिए। ये पूरा का पूरा टेस्ट आपको ऑफलाइन भी दिया जा रहा है। एज अनअकैडमी आपको हमेशा ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है, लेकिन पिछले कई बार से आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी आपको लाइव टेस्ट भी दे रहा है, जिससे आप बिल्कुल वैसा ही फील कर सकते हैं जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम्स देते समय। दिल्ली, एनसीआर, प्रयागराज, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, ये वो जगह हैं जहाँ पर आपको फेस टू फेस आपका टेस्ट हो रहा है। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अनअकैडमी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देता है, जो कि बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है। यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल जाती है जो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करती है। यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। स्टडी प्लानिंग में आपकी काफ़ी हेल्प की जाती है मेंटोर के द्वारा, और साथ ही साथ एजुकेटर से जुड़ने का मौका भी आपको मिलता है अंडर ओपन हाउस सेशंस। अनअकैडमी आपको 0% EMI यानी लोन फैसिलिटी भी देता है। इस समय आप अगर कोर्सेज लेते हैं तो 20% तक डिस्काउंट मिल जाता है, नहीं तो आगे तो आपकी प्राइस हाइक होने वाली है 2023 के लिए। तो लोन फैसिलिटी भी आप ले सकते हैं अगर यू हैव अ फाइनेंशियल क्रंच। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो डाउट स्पेसिफिक जो सेशंस हमारे चल रहे हैं उनमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी डाउट्स जो आपको ज़रूरत होती है। यूपीएससी CSE बैचेस 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पर आपको फिर मैं बता दूँ प्राइस हाइक होने के पहले आप कोई भी बैच जो आपको सही लगे आपको ज्वाइन करना चाहिए। 23 और 24 के लिए दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे 20 GS बुकलेट्स आपको दी जा रही है रिगार्डिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशंस, मेंस प्रिपरेशंस। किसी भी तरह की ज़रूरत है तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। Unacademy, why Unacademy is the best? You people can see the feedback on the screen, guys. Learn from the best educators जो आपको स्क्रीन पे मैंने पहले ही बताया। फ्लैक्सिबिलिटी ऑप्शन आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी मिल जाते हैं। अ पार्ट ऑफ फ्लैक्सिबल आवर्स है, आप लर्नर्स को सुन सकते हैं। यहाँ पे डेली आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। वी आर द बेस्ट इन द क्लास लर्निंग रेटिंग आप हमेशा देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको कोर्सेज के साथ पूरे प्रिंटेड मटेरियल्स भी देते हैं। यहाँ पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको निःशुल्क दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको मेंटरशिप का ऑप्शन जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है मैंने बोला था वो भी मिल जाता है। क्योंकि हम ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें घर में कोई ऐसा होता नहीं है बताने वाला, तो एक मेंटोर की ज़रूरत हमेशा ही होती है। मेरा अनअकैडमी पर साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंटल कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, प्लस पर आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द कोर्सेज रवि यूपीएससी कोड को आप यूज़ कीजिएगा। अंत में चलते थे इस वीडियो इस यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और PDF के लिए मैंने आपको बोला टेलीग्राम इज़ द सिंगल सोल्यूशन, जहाँ पर जाकर आप सारे PDF ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। जैसा मैं आपके साथ पीछे मिलता रहा हूँ आगे फिर मिलता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।